हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका अपने चैनल के A2 इंस्टीट्यूट पे। तो भाई आपका यूपी आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आ चुका है और मैं लास्ट वीडियो में बात किया था कि जो आपका 15% है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को जाके नहीं देखा तो जाके देख लेना, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो यूपी आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल होने वाला है, किसका, यूपी आयुष स्टे राउंड का। ठीक है, अब जो बच्चे आफ्टर रिडक्शन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि यूपी आयुष स्टे काउंसलिंग की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो जो उसका शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उससे पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ, यहाँ पे देखो 15% घटाने के बाद, ठीक है, ये जो काउंसलिंग है किया जा रहा है। ठीक है, अब पहले क्या था कि जो आपका क्वालिफाइंग परसेंटाइल था वो कितना था, 50%। जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, यानी जिन बच्चों के 50% होते थे वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे काउंसलिंग में। ठीक है, लेकिन आफ्टर रिडक्शन जो 35% वाले बच्चे हैं अब ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपका इस काउंसलिंग में। ठीक है, और जो आपके रिजर्वेशन से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी बता रखा है मैंने, जिनके 25% है वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या इससे ऊपर जो जिनका परसेंटाइल है वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। और अगर आपने वो मेरी लास्ट वीडियो जाके नहीं देखी जिसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका 15% को घटा दिया गया है, तो भाई उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं बात करता हूँ आपका किसका, शेड्यूल का। ठीक है, स्टे राउंड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग है वो क्या होने वाली है, 25 नवंबर से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे से, यानी आज ही है आपका 25। तो आज से जो आपका रजिस्ट्रेशन है 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे 27 नवंबर को 2 बजे तक जो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, 27 नवंबर 2 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन को कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे BMS BHM BUMS करना चाहते हैं वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे धनराशि जमा करने की तिथि, ठीक है, पेमेंट की जो तारीख है वो यहाँ पे ये रहने वाली है 25 नवंबर को स्टार्ट होगा 12 बजे से, यानी आज से ही, एंड 27 नवंबर शाम को 5 बजे तक जो है ये रहने वाला है। ठीक है, तो आप 27 नवंबर शाम को 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम, ऑनलाइन अभिलेख का सत्यापन जो यहाँ पे टाइम दे रखा है 28 नवंबर का दे रखा है, 28 नवंबर से 29 नवंबर तक का दे रखा है यहाँ पे 6 बजे तक का। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें 4 पॉइंट की, तो पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो स्टेट मेरिट लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी 2 दिसंबर को। ठीक है, 1 बजे तक 2 दिसंबर को आपको जो मेरिट लिस्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पे जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होगी 2 दिसंबर से 3 दिसंबर तक रहने वाली है शाम के 5 बजे तक। देन उसके बाद क्या है आपका, अंतिम सीट आवंटन सूचियों का प्रकाशन। ठीक है, यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 4 दिसंबर को आपका जो रिजल्ट है आ जाएगा। देन उसके बाद 7 पॉइंट है, नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वेरिफिकेशन है जो कि आपको नोडल सेंटर पर जाकर करना है, ठीक है, वो कब है, यहाँ पे 6 दिसंबर को जो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 7 दिसंबर शाम के 7 बजे तक ये रहने वाला है। ठीक है, समझ गए। देन उसका 8 पॉइंट है, आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं आवंटित स्थान में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि। क्या तिथि है अंतिम तिथि की, 6 दिसंबर से स्टार्ट होगा शाम के 5 बजे तक जो आप जो संस्था में प्रवेश ले सकते हो। ठीक है, समझ गए। तो ये रहने वाला है आपका शेड्यूल किसका, आपका यूपी आयुष काउंसलिंग का। समझ गए, कोई भी डाउट रह गया हो तो यार पूछते चलना। ठीक है, देन उसके बाद हाँ देखो एक मेन पॉइंट आ गया, मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था ना कि आफ्टर रिडक्शन, ठीक है, आफ्टर रिडक्शन जो यहाँ पे आपका ये बता दिया इन्होंने कि जिन बच्चों के, यानी जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर उनके 35% हैं या 35% से ऊपर हैं तो वो बच्चे जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 35%। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, तो इन बच्चों का जो है 25% होगा तो ये बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या इससे ऊपर होगा तो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अनक्षित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु यहाँ पे 30% इन्होंने यहाँ पे इसके लिए मेंशन कर रखा है। समझ गए। तो ये जो बच्चे ये एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए इस काउंसलिंग में, यूपी आयुष काउंसलिंग का स्टे राउंड में। ठीक है, देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन कौन से बच्चे जो है एलिजिबल हैं जो यूपी आयुष काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय यानी कि राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं करा, पंजीकरण नहीं करा, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो बच्चे जो है जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है, साथ में उनको 2000 जो है फीस देना पड़ेगा, किसका, रजिस्ट्रेशन फीस।
ठीक है। जो इनका रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2000 यहाँ पे रहने वाला है। देन उसके बाद अगर बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चक्र में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम द्वितीय चक्र में कोई भी, देखो यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो बच्चे राउंड 1 में, राउंड 2 में या राउंड 3 में उनको सीट नहीं मिली थी, तो वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला रखा है उन्हें पुनः पंजीकरण कराते हेतु 1000 रुपये का मात्र पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई 1000 रुपये इन्हें को जमा करना होगा, ठीक है, जिन बच्चों को राउंड 1 में या राउंड 2 में या राउंड 3 में सीट नहीं मिला था। समझ गए, ठीक है। देन उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो फीस होने वाला है ये आपका नॉन रिफंडेबल होने वाला है, ठीक है, समझ गए, नॉन रिफंडेबल फीस। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे बोल रखा है कि AA-CCC द्वारा घोषित आपका अनर्ह यानी कि इन एलिजिबल कैंडिडेट्स, भाई देखो अगर आप AA-CCC की वेबसाइट पे जाओगे तो उन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट और इन एलिजिबल कैंडिडेट दोनों का लिस्ट निकाल रखा है, ठीक है। अब जो बच्चे गलती से इन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में आ जाते हैं तो वो बच्चे जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया कि कैंडिडेट्स एडमिटेड इन राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। देखो जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिल गई, राउंड 2 में सीट मिल गई, राउंड 3 में सीट मिल गई, तो वो जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो नॉट एलिजिबल हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये देख सकते हो यार कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप इन्हें पढ़ लेना, ठीक है, कुछ ज़्यादा इतना है नहीं जो बताना है। बस एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी यदि नोडल सेंटर पर अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनकी धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त हो जाएगी। देखो यार यहाँ पे ये चीज़ मेन है, यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि भाई जो अगर आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, और आप सीट ज्वाइन नहीं करते हो तो वहाँ पर क्या होगा, जो आपकी धन राशि होगी यानी आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा उसको जो है जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, जब्त कर लिया जाएगा यानी कि अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको जो है वो सीट ज्वाइन करना पड़ेगा एनी हाउ, समझ गए। बाकी यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें देख सकते हो आप, और कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और ये थी आपकी यूपी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल, ठीक है। आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जाओ रजिस्ट्रेशन करो, और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।